मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता प्रवक्ता विजय कौशिक। विजय जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात, कांग्रेस पार्टी देश के तुष्टीकरण में विश्वास रखती है कि देश तुष्ट हो, मजबूत हो। लेकिन हम किसी जाति विशेष के तुष्टीकरण में कभी भी भरोसा नहीं रखते। जहां तक वक्फ बोर्ड की बात है, तो आपने तो खुद ही अगर कह दिया कि संविधान के कांग्रेस पार्टी तहत तुष्टीकरण में विश्वास रखती है। कुछ बचा ही नहीं अब देश तो। के तुष्टीकरण में, एक मिनट सुनिए ना, हाँ, आप तो देश स्वयं के तुष्टिकरण की तुष्टीकरण में बात करने लगे हैं। कंफ्यूज यही है बात तो हम कांग्रेस लोग पर। कहते करने हैं में तो आप लोग भरोसा बुरा रखती मान है। जाते हैं। लगता है रत्नाकर जी आपके संपर्क में हैं। टीवी मैं कह डिबेट रहा के हूँ अलावा भी रत्नाकर लगता है सुनो, संपर्क में है आपके। मेरी बात सुन लीजिए। जी। हम देश को तुष्ट करना चाहते हैं, किसी जाति विशेष को तुष्ट नहीं करना चाहते। अच्छा। मैं क्लियर कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हम्म। रही बात संविधान के तहत, अगर वक्फ बोर्ड को लेकर कोई कानून बना और कोई दूसरी सरकार उसे बदलना चाहती है तो सबके अपने अपने राइट्स है। कांग्रेस पार्टी इसकी एवज में ये नहीं है कि अभी देश के अंदर अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना चाहेगी या हम मुस्लिमों के साथ मिलकर इस देश में कोई आग लगा देंगे। हम्म। अरे भाई, ये हिंदुओं का भी है, मुस्लिमों का भी है। अभी मेरे मुस्लिम भाई कह रहे थे, जो स्कॉलर है, कि भाई यहाँ से मुसलमान जो जमीनें छोड़कर गए, अरे भाई जो हिंदू वहां से छोड़कर आए पाकिस्तान से जमीनें, उनका क्या रहा, उनका भी बता दीजिए अगर आपको इतनी ही जानकारी है। हम्म। भाई हमारा तो बड़ा सीधा सा कहना है कि ठीक है, सत्ता में रहते वक्त हो सकता है कि हमसे कुछ गलतियां हुई हों, जिनके परिणाम स्वरूप हम आज सत्ता से बाहर हैं। और अगर सत्ता में रहकर बीजेपी गलत काम करेगी तो उसको भी अपने कार्यों का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है। इसी तरह देश की जनता जो चाहती है उसके आधार पर अगर कोई नीति बनती है जिससे हिंदू मुस्लिम सभी खुश हो, तो कांग्रेस पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर कोई बदलाव ऐसे होंगे जिससे इस देश का अमन चैन खतरे में पड़ता हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म होता हो, तो निश्चित तौर पर हम उस हर गलत बात का विरोध करेंगे। लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की कभी भी ये नीति नहीं रही कि हम जाति के आधार पर किसी का तुष्टीकरण करें। लेकिन हो जाएगी। लेकिन जिस बात का जिक्र विक्रम यादव कर रहे हैं, आपके सहयोगी रहे महाराष्ट्र में, वही पुराने आरोप अजीत पवार पे, वही पुराने आरोप बीजेपी पे, जनता ने जिसे नकार दिया। कुछ नया है आपके पास? नया हो तो बताओ। जी बिल्कुल नया है, बताओ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये मानते हैं कि ना खाता ना बही, मोदी और अमित शाह जो करें वो सही। हर राज्य में ये किसी न किसी को डमी के तौर पर मुख्यमंत्री बनाते हैं और उसकी आड़ में अपना काला धंधा चलाते हैं। हकीकत ये है कि महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है, जहां के पूंजीपतियों का दोहन भाजपा नेताओं द्वारा किया जाता है। इसलिए अजीत पवार जैसे व्यक्ति से लोग हाथ मिला देते हैं, जिसके बारे में चुनाव से पहले तो कहते थे कि अजीत पवार चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। तो आज वो जिनको चोर और डाकू कहते थे वो सब इनके साथ हैं। तो निश्चित तौर पर वहां जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो वही बनेगा जिसे अमित शाह जी पीछे अपनी डोरियों से चलाने में सक्षम होंगे। और निश्चित तौर पर महाराष्ट्र फिर से एक ऐसी अंधेरी दुनिया की तरफ बढ़ रहा है कि जहां बड़े बड़े गैंगस्टरों की धमकियां पहले दाऊद के नाम पर चलती थी और अब तिहाड़ जेल में बैठे हुए गैंगस्टर के नाम से चलती है। तो ये सारा खेल मोदी जी और अमित शाह जी खेल रहे हैं। चलिए, बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। ये नया नहीं है, ये भी पुराना